सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। सो आज के व्लॉग में स्टडी के साथ साथ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस विद यू ऑल, जो कि आप लोग मुझसे ईमेल में पूछते रहते हो। एंड अभी रिसेंटली कुछ क्वेरीज भी आए थे जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज दिस इज़ द करेक्ट टाइम फॉर यू टू गेट अप फॉर योर 2025 का एग्ज़ाम। तो आई होप आप लोगों ने इस बार का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चंस देखा होगा। एंड अभी हर तरफ बस यही बातें हो रही है कि यूपीएससी का जो मेंस का पैटर्न है वो अभी थोड़ा चेंज हुआ है। जो कि पहले का जो पैटर्न होता था वो हमें ज़्यादातर जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, उसमें हमें ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते थे। एंड हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में हमको मॉडर्न के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं अच्छे से बता दूँ, जितना मुझे पता चला, जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो लाइक एक वीडियो में तो हम सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकते, डिकोड नहीं कर सकते हैं, बट आज के वीडियो में मैंने सोचा कि हिस्ट्री का बता देती हूँ, बिकॉज टुडे आई स्टार्टेड ऑफ दिस चैलेंज ऑफ रिवाइजिंग मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज़ फ्रॉम स्पेक्ट्रम वाला बुक। आप लोगों को पता ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ना है, मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि कौन से टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए है और कौन से टॉपिक्स मेंस के लिए है, जो कि बहुत सारे बिगिनर एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है एंड पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे सोर्सेस में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्सो आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो थ्रू टेलीग्राम। मैं ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे एड अप हो सकते हो, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। सो गाइज़, आप में से बहुत सारे लोग कीप ऑन आस्किंग मी इन द कमेंट्स कि हमें कैसा पढ़ना चाहिए, हमें स्ट्रेटेजाइज कैसे करना चाहिए, हमें कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक बिगिनर के लिए सब कुछ एक साथ में मैनेज कर पाना या समझ पाना, एंड फॉर दैट रीज़न कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने भी कोचिंग लिया था ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ माई प्रिपरेशन। एंड आई नो कोचिंग की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई होती है, जो सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड इन my case also, my mom being a single parent had to struggle a lot to manage the coaching fees, but उस टाइम पे मुझे पता नहीं था। बट अभी आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है ही नहीं जो इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतनी अच्छी कोर्सेज मिल रहा है, और टीचर्स एंड फैकल्टी भी इतने इतने अच्छे हैं। तो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आप सभी को हेल्प हो जाएगी। वही अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो अभी एक प्रॉपर टाइमिंग है जो आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हो। तो आप ले सकते हो यूपीएससी प्रारंभ, जो कि एक 3 इयर्स प्रोग्राम है, जो आपको यूपीएससी के A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 इयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल के क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री रेडी भी बनाता है। एंड इसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सी सेट, इन सभी की बेसिक टू एडवांस क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस के टेस्ट, जो आपको प्रॉपरली एग्जाम के लिए रेडी बनाएंगे इन ऑल द एस्पेक्ट्स। एंड 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है संकल्प हिंदी एंड इंग्लिश एंड टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैच, सिर्फ 11,999 रुपीज़ में। पर अगर आपका टारगेट 2025 है तो आपके लिए है प्रहर, सिर्फ 7,999 में, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, और टाइटन 2025 पूरे इंग्लिश में है, विच इज़ फॉर ओनली 9,499, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो आप लोग ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हो अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। वही अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है तो इंग्लिश मीडियम में एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासेस अवेलेबल है। एंड हिंदी मीडियम में पीएसआईआर, भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य एंड समाजशास्त्र ओनली 8,999 में अवेलेबल है। एंड आप यहाँ से अपनी लाइव क्लासेस से ऑप्शनल पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप विजिट कर सकते हो। एंड डू चेक इट आउट गाइस, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक एक्सपर्ट्स के एडवाइस। सो यार, डू चेक देम आउट। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ माई कोड BUD500, जहाँ से आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे भी सारे कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल है, तो चेक करना मत भूलना। सो गाइस, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है और ये जो वीडियो है इन सब की क्लिप्स मैंने पहले से ही शूट करके रख दिया था, बट आई वॉज नॉट एबल टू एडिट दम, इस वजह से वीडियो में नहीं डाल पाई। एंड क्योंकि सभी लोग बिजी थे इन दुर्गा पूजा फेस्टिविटीज़, एंड इवन मैं भी बिजी थी, मैं घर आई हुई हूँ, तो इस वजह से नहीं हो पाया। बट आज के वीडियो में विल डिस्कस ऑल योर क्वेरीज। और आज का मैंने चैलेंज लिया था, दैट इज़ मैं मॉडर्न पढ़ रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से मॉडर्न नहीं पढ़ा हुआ था, और मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं लेके आई हूँ, बिकॉज मैं पूजा ख़त्म होते ही मैं वापस चली जाऊँगी। तो मैं 3-4 बुक्स ही लेके आई थी, तो मैं मॉडर्न लेके आ गई थी, क्योंकि मॉडर्न छोटा सा बुक है, बल्कि भी है, तो मुझे लगा जितना दिन होंगी उतना दिन में मेरा मॉडर्न रिवाइज हो जाएगा।
तो मैंने पोमोडोरो टेक्निक से मॉडर्न का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को मैंने रिवाइज़ कर लिया। एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का ना एक हैक है जो आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज़ द स्टोरी लाइन प्रोसेस, जो कि आपको पढ़ना है स्टोरी के हिसाब से यूजिंग द मेन हेडलाइंस। और उसके लिए आप अलग अलग सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हो, लाइक बहुत सारे वेबसाइट्स आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा इजीली। तो यूजुअली मैं नोट मेकिंग के लिए इनसाइट IAS या फिर दृष्टि का वेबसाइट यूज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक वाइज सारे नोट्स मिल जाते हैं। तो आप लोगों को भी नोट्स बनाना है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा बल्कि होता है। सो कमिंग बैक टू मॉडर्न हिस्ट्री बुक, दैट इज़ स्पेक्ट्रम वाला बुक। यहाँ पे जो अभी का जो एडिशन है, ये मुझे पता नहीं मेरा वाला कौन सा एडिशन है, क्योंकि नए नए एडिशन्स निकलते ही रहते हैं। बट आई थिंक ये वाला जो मेरे पास अभी बुक है, ये वाला ही सबसे अपडेटेड वाला वर्जन है। बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास पुराना एडिशन भी है तो, क्योंकि हिस्ट्री के बुक्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बस 2-3 चीज़ें ही एडअप होती है। बिकॉज आप सबको पता ही होगा, हिस्ट्री नेवर चेंजेस, इट स्टेज द सेम। जो कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो सेम ही रहता है, वो करंट अफेयर के साथ साथ चेंज नहीं होता है। तो हिस्ट्री सबसे बेस्ट स्टैटिक सब्जेक्ट है, जो कि आप लोग अगर अच्छे से मास्टर कर लोगे तो विथ मल्टीपल रिविजन आप उसमें यू विल बी एबल टू एस दिस सब्जेक्ट। एंड बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो स्टार्टिंग ऑफ, यहाँ पे आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बल्कि बुक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सारे चैप्टर्स हैं। बट जो बहुत ही लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हिस्ट्री में हमको मेडिएवल पढ़ना होता है, एंशियंट पढ़ना होता है, मॉडर्न पढ़ना होता है, कि इतना सारा हिस्ट्री में हम कैसे पढ़ें। सो गाइज, अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो एंशियंट को आपको फैक्चुअली पढ़ना है, जो कि आपको प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि एंशियंट में ज़्यादातर क्वेश्चन एंशियंट से आते हैं। मेडिएवल का अभी एक जो इमर्जिंग डिबेट है वो हो रहा है कि मेडिएवल से फिर से क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे। हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। सो पहले हम मॉडर्न का बारे में बोल देते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, लाइक यूनिट 1 आप स्किप कर दो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है। यूनिट 2 जो है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड ऑल दैट, जो द अराइवल ऑफ डच, इंग्लिश, पोर्टुगीज एंड ऑल दैट, वो सब थोड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़े फैक्चुअल है, मतलब मीन्स पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो बाकी जो है आपको पढ़ना है स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू एक्सपांशन वाला चैप्टर से लेके आपको पढ़ना है। एंड फिर जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो स्टार्ट होता है, दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 5, वहाँ से आपको पूरा स्टोरी लाइन के हिसाब से पढ़ना है। द बेस्ट वे टू रिकॉल एवरीथिंग इज़ आप पहले चैप्टर वाइज पढ़ लो। यू कैन यूज़ पोमोडोरो टेक्निक टू कंप्लीट वन चैप्टर इन वन स्लॉट एंड देन मेक स्मॉल पॉइंटर्स, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टोरी लाइन बना लो। जैसे आप लिखते हो ना, एक स्टोरी लिखते हैं किसी के बारे में, एक बायोग्राफी लिखते हैं, आपको एक ही स्टोरी में बस हेडलाइन देते हुए चैप्टर्स नहीं करने अलग अलग से, एक ही बार में आपको पूरा लिखना है। एंड आपको शॉर्ट में लिखना है, बस आपको स्टोरी याद रखना है कि किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था, कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था, एंड हु वर देयर, जो पर्सनैलिटीज़ है वो कौन कौन थे, उनके कंट्रीब्यूशंस क्या थे। यू जस्ट हैव टू रिकॉल दोज थिंग्स, ठीक है। और फिर जो मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है यूनिट 3 वाले चैप्टर्स, दैट इज़ पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी चलो ठीक ही है, पहले क्वेश्चन आते थे, अभी इतने नहीं आते, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो ऑल द फैक्ट्स। एंड देन वी हैव जो मीन्स पर्सपेक्टिव से आई फील जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दोज आर सोशल रिफॉर्म्स वाले चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आजकल क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। एंड जो मेजर पर्सनैलिटीज़ है उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, लाइक आर्य समाज हो गया, एंड देन वी हैव ब्रह्मो समाज एंड ऑल दैट, क्या क्या चेंजेस हुआ था, उन सब के ऊपर मेंस के क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो वो चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि चैप्टर बहुत बल्कि यू वोंट बी एबल टू रिकॉल ऑल द फैक्ट्स। सो अगर आपके पास टैब है तो डेफिनेटली गो फॉर डिजिटल नोट्स, सो दैट आप इजीली अच्छे से सब कुछ एक ही PDF में आप इनकॉर्पोरेट कर सको। अगर आप कॉपी में बना रहे हो, इट इज़ गोइंग टू टेक यू टाइम एंड मे बी थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट। एंड हाँ, ये चैप्टर थोड़ा बल्कि है और यहाँ से सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही पढ़ने हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में पिंग कर देना, मैं बता दूँगी। देखो मैंने मार्क करके रखा हुआ है कि जो मैंने टीचर से, मतलब मेरे टीचर ने बोला था कि लाइक दे हैव द एक्सपीरियंस, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है बहुत सालों से, तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने मार्क करके रखा हुआ है। इफ़ यू वांट देन आई कैन सेंड इट टू यू
लाइक टेलीग्राम चैनल पे। सो कमेंट्स में बता देना इफ़ यू वांटेड कि टॉपिक्स मतलब ये जो थोड़े डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर्स में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो आपको हेडलाइंस दे दूँगी। एंड ऑल्सो सो लाइक गोइंग बैक टू द प्रोसेस, आपको यूनिट 2 से यूनिट 8 तक अपना नोट्स बनाना है इन स्टोरी फॉर्मेट, सो दैट आपको कौन सा इवेंट्स किसके बाद हुआ वो याद होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेरे सीनियर्स हैं, दे हैव गिवन 3 to 4 अटैम्प्ट्स बट स्टिल उनका मॉडर्न में बहुत दिक्कत होता है। सो मैंने ये मतलब बहुत सारे टीचर्स से मैंने ये पूछ के मैंने ये क्रैक किया कि मॉडर्न को हमें कैसे याद रखना है। सो दैट्स द प्रोसेस। लाइक यूनिट 2 से यूनिट 8 तक यू हैव टू रिमेंबर लाइक इन स्टोरी फॉर्मेट कि उसके बाद ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपको सब याद रखना है बस। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 जो है वो थोड़ा सा मतलब इवेंट्स के बारे में है, जैसे कि रिवॉल्ट्स हो गए या फिर सोशल मूवमेंट्स हो गए, वो आपको याद करना है। वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल है, तो वो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाना है। यू कैन रेफर टू दृष्टि का वेबसाइट या फिर इनसाइटर्स, बहुत सारे वेबसाइट है गूगल में, आपको इजीली अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। यू कैन रेफर टू दोज। एंड देन कमिंग बैक टू यूनिट 9 जो कि है इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स। वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल डेवलपमेंट्स जो भी है वो पॉलिटी में भी फर्स्ट चैप्टर जो है वो सेम है। 26 वाला चैप्टर देखिए, दैट इज़ रेगुलेटिंग इफेक्ट, वो रेगुलेटिंग एक्ट सॉरी। तो वो सब जो भी चैप्टर्स है वो पॉलिटी से भी आप कर सकते हो, बट यहाँ से आप एक बार पढ़ लेना तो ईजी हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो मैं मार्क कर रही हूँ लाइक जो डेवलपमेंट्स हुए थे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, प्रेस, देन सर्वेस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, ये सब से ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इन सबको आपको फैक्ट्स को अच्छे से रटना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट ओवरऑल आपको जिस्ट भी याद रखना है कि कैसे क्या हुआ था, कौन सा प्रोसेस है, क्या इवॉल्व हुआ था, कौन सा प्रोसेस किस गवर्नर जनरल ने लाया था। सो आप पीछे जो बुक का एकदम लास्ट पार्ट होता है ना, वहाँ पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे लाइक कौन से गवर्नर जनरल के वक्त पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, वो याद रखना है। वो आपको प्रीलिम्स के लिए करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स में वहीं से अगर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो लोग देना चाहेंगे तो वहीं से क्वेश्चंस आएंगे एग्जैक्टली। तो बुक के पीछे आपको मिल जाएगा। ऑल्सो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट्स थे एंड जो भी सेशंस हुआ था उन सब के डिस्क्रिप्शन, वो भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। इफ़ यू वांट देन आई कैन शेयर इट टू यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। सो कमेंट्स में मुझे बता देना इफ़ यू वांटेड, और यू कैन टेक्स्ट मी इन द टेलीग्राम इटसेल्फ, ओके। एंड तो मॉडर्न का यही है। तो मॉडर्न का जो सब्जेक्ट वो बेसिकली मेंस के एग्ज़ाम में ज़्यादा मॉडर्न के क्वेश्चंस आते हैं। बट कमिंग टू द रिसेंट डेवलपमेंट जो कि अभी क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, तो अभी हमें मेडिएवल में भी ज़्यादा इंक्लाइन होने की ज़रूरत है बिकॉज मेडिएवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए हैं इस बार। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंशिएंट एंड मेडिएवल का भी कुछ हैक बता दूंगी, जो कि देखो मुझे इतना तो पता है नहीं, बट अभी मेरा प्रिपरेशन में जितना मुझे पता चला है, क्योंकि मुझे पता था कि बिगिनिंग फेज़ में बहुत दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या कैसे पढ़ना है, बट आई कैन हेल्प यू विद दैट। मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है आई विल हेल्प यू विद ऑल द टिप्स एंड हैक्स जो मैंने अभी फॉलो किया था। कमेंट्स में आप बता देना आपके कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है सिलेबस को डिकोड करने में। आई विल हेल्प यू विद दैट। एंड इफ़ यू वांट मैं एक PDF फॉर्मेट में सारा बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। मैं अपने टीचर का हेल्प से या फिर जितना मेरे पास नोट्स है आई विल मेक अ PDF आप सभी के लिए, दैट विल बी फॉर फ्री। तो हाँ, मिलता है आपको अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।